रेडी? यस। ये शिवानी आती है, जो हल्ला मचाती हुई आती है, पूरा पता लग जाता है शिवानी आ गई है। लिखो। यस, स्टार्ट। अपर्याप्त आधारभूत संरचना जिसमें सड़क, संचार सुविधाएं, बिजली, पानी की कमी जैसी समस्याएं कई बार सेवाओं के कुशल संचालन में बाधा बन जाती है। स्टॉप। भारत के छोटे और मध्यम उद्यम अत्यधिक श्रम प्रधान होते हैं। स्टॉप। इनमें उत्पादन के साथ बहुत सी सहायक सेवाओं की आवश्यकता होती है। स्टॉप। इन सेवाओं को प्रदान करने वाले श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी देना और उन्हें काम पर बनाए रखना जरूरी होता है। स्टॉप। देश के कई कुशल श्रमिक दूसरे देशों में चले जाते हैं, जहां उन्हें बेहतर मजदूरी और कार्य वातावरण मिल जाता है। स्टॉप। इस कारण इनमें अप्रशिक्षित या अकुशल कर्मचारियों को काम पर रखना पड़ता है। स्टॉप। इसे अक्सर इन उद्यमों के उत्पादों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है और वे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता वाले मानकों को पूरा नहीं कर पाते। स्टॉप पैरा। आधारभूत ढांचागत सुविधाओं की कमी के कारण व्यवसायिक संगठनों की उत्पादन और वितरण लागत अधिक हो जाती है। स्टॉप। विश्व व्यापार संगठन के भागीदार और गैर भागीदार देशों के साथ व्यापार प्रवेश बाधाओं से बाधित हुआ है। स्टॉप। देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र से जुड़ी व्यापक संभावनाएं हैं। स्टॉप। हमारा देश 142 करोड़ की विशाल जनसंख्या के साथ विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है। स्टॉप। सरकार, शिक्षण संस्थाएं और तकनीकी संस्थान मिलजुल कर प्रभावी प्रयास करें और आधारभूत संरचना का और तेजी से विकास किया जाए। पैरा। जिस दिन बजट पेश हुआ, पिछले सप्ताह दिल्ली में ठंड थी काफी और बारिश भी। स्टॉप। इसलिए जब वह बच्ची अपनी पतली बाहों में बच्चा लिए मेरी गाड़ी की खिड़की से दिखी तो बहुत बुरा लगा। स्टॉप। उसको टोका मैंने, यह कहकर कि इतने छोटे बच्चे को लेकर इस ठंड और बारिश में नहीं घूमना चाहिए। स्टॉप। उसने भिखारियों की ओर इशारा करते हुए अपना हाथ अपने मुंह की तरफ उठाया और कहा, खाने के लिए। स्टॉप। इत्तेफाक है कि यह हुआ उस समय जब वित्त मंत्री लोकसभा में आश्वासन दे रही थी कि नए बजट का लक्ष्य है कि कोई भी नागरिक पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। स्टॉप पैरा। अच्छा भाषण था वित्त मंत्री का और विशेषज्ञों का कहना है कि उनका यह अंतरिम बजट काफी ठीक लगा उनको। स्टॉप। गर्व से हम भी कहते फिरते हैं इन दिनों कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से दौड़ रही है। स्टॉप। हम देखते हैं कि कितनी तेजी से देश में सड़कें, हवाई अड्डे और बंदरगाह बने हैं मोदी के राज में। स्टॉप। जिस
छोटे समुद्र तटीय कोकण गांव में मैं काफी समय से रहती हूँ। वहां इतना परिवर्तन आया है पिछले दशक में कि मैं हैरान रह गई हूँ। स्टॉप बजट पेश होने के कुछ दिन पहले मैं शाम को गांव घूमने निकली और देखा कि पर्यटक इतने थे कि रोशनी से चमकते रेस्तरां सब भरे हुए थे। स्टॉप मैंने जब पूछा एक गांव वाले से कि पर्यटन की वजह से क्या लोगों की आमदनी दुगनी हुई है तो उसने हंसकर कहा 3 गुनी से ज्यादा हुई है जी। स्टॉप पैरा। इसलिए ऐसा नहीं है कि मोदी के राज में भारत के लोगों ने तरक्की नहीं देखी है, लेकिन जब याद आता है मुझे कि मोदी की गारंटी है कि 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा, तो मुझे इस बात पर यकीन करना मुश्किल लगता है। स्टॉप बताती हूँ क्यों। स्टॉप मेरे गांव में पर्यटन आने के बावजूद आज भी सड़कें कूड़े के ढेर दिखते हैं हर कोने में। स्टॉप भारत के तकरीबन हर गांव का यही हाल है। स्टॉप मेरे गांव में परिवर्तन यह जरूर आया है कि हर घर में शौचालय बन गए हैं। स्टॉप महिलाओं को खुले में शौच करने का दृश्य अब नहीं दिखता है। स्टॉप मगर स्वच्छ भारत शौचालयों के आगे क्यों नहीं बढ़ा है। विकसित देशों को छोड़िए, गंदगी और खुले में शौच करते लोग अर्ध विकसित देशों में नहीं दिखते हैं। स्टॉप स्वच्छता पर इन देशों में इसलिए खास ध्यान दिया जाता है कि वहां शासक जानते हैं कि बिना स्वच्छता के स्वास्थ्य असंभव है। स्टॉप गंदे पानी के कारण भारत के बच्चों में जानलेवा बीमारियां फैलती हैं और बड़े होने के बाद जब रोजगार खोजने निकलते हैं तो मालूम पड़ता है कि अर्ध शिक्षित होने के कारण रोजगार मिलना मुश्किल है। स्टॉप ऐसा नहीं है कि निजी उद्योग क्षेत्र में रोजगार के अवसर नहीं है, लेकिन जरूरत है शिक्षित काबिल लोगों की जिनका सख्त अभाव है अपने देश में। स्टॉप कारण एक ही है कि देश के ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने पर मजबूर हैं या घटिया ग्रामीण निजी स्कूलों में जहां शिक्षा नहीं साक्षरता मिलती है। स्टॉप मोदी के राज में इस शर्मनाक स्थिति में कोई फर्क नहीं दिखा है। स्टॉप पैरा। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उनकी सरकार सामाजिक न्याय पर ध्यान दे रही है। यूं समाज कल्याण योजनाओं पर खास असर हुआ है। स्टॉप यह सच है कि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधा पैसा भेजने से भ्रष्टाचार के कुछ रास्ते बंद हो गए हैं। स्टॉप मगर यह भी सच है कि केंद्र सरकार आज भी 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त में राशन दे रही है। स्टॉप गरीबी अगर कम हुई होती तो इसकी कोई जरूरत नहीं होती और निवेश इन योजनाओं में हो रहा है उसको बचाकर हम अपने बेहाल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर कर सकते थे। स्टॉप इतना पैसा बच जाता कि ग्रामीण भारत के हर स्कूल में आधुनिक शिक्षा कंप्यूटरों द्वारा हो सकती थी। स्टॉप आज की दुनिया में सच यह है कि जिनको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है उनको शिक्षित नहीं माना जाता है। स्टॉप पैरा। आर्थिक चीजों की मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं तो बजट को विस्तार से समझने की मैं कोशिश नहीं करती हूं, लेकिन इतना जानती हूं कि अपने देश की सबसे बड़ी आर्थिक समस्या आज भी गरीबी है। स्टॉप इतना भी जानती हूं कि हमारे करोड़ों नागरिक
ऐसे हैं जिनको बारिश और ठंड में भी अपने बच्चों को दिल्ली और मुंबई की सड़कों पर भेजना पड़ता है भीख मांगने। स्टॉप। मैंने मुंबई में कभी गरीब लावारिस बच्चों के लिए नाश्ता नाम की निजी योजना शुरू की थी, जिसके जरिए बच्चों को गरम नाश्ता दिया जाता था। स्टॉप। इन योजना की वजह से मैंने इन बच्चों के जीवन को बहुत करीब से देखा है और कभी नहीं भूल पाती हूँ एक बच्ची की यह बात। स्टॉप। उसकी उम्र कोई 15 वर्ष की हो गई थी जब यह बात हुई और उसने रोते हुए कहा कि जब वह छोटी थी तो उसके माता पिता उसको रोज भेजते थे भीख मांगने, और अगर खाली हाथ वापस आती थी तो उस रात को उसको खाली पेट सोना पड़ता था। स्टॉप। इस तरह की गरीबी मैंने कभी किसी विकसित या अर्धविकसित देश में नहीं देखी। इसलिए मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है कि 2047 तक भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। स्टॉप। इतना बड़ा सपना देखना मेरे लिए मुश्किल है। स्टॉप। एक छोटा सा सपना जरूर देखती हूँ जब भी बजट पेश होता है। स्टॉप। यह सपना है कि एक दिन आएगा निकट भविष्य में जब हर जनप्रतिनिधि तय करेगा कि उसके चुनाव क्षेत्र में कोई भी बच्चा भूखा नहीं सोएगा। स्टॉप। पैरा। यह विचार देश के प्रमुख राजनेताओं का शुरू से ही रहा है, लेकिन इसके पूरा होने के पीछे संदेह इसलिए भी है बढ़ती जनसंख्या और साक्षरता की कमी ने इस विकास दर को संदंबित कर दिया है और हर साल देश के विकास में जितनी गति होती भी है उसी अंतर में देश बढ़ते जनसंख्या घनत्व के कारण पीछे भी चला जाता है। स्टॉप। इसी कारण इस देश को विकासशील से विकसित बनने में इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्टॉप। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना चाहिए और जितने भी देश के युवा और नौजवान हैं उनको शिक्षित करना चाहिए ताकि वे शिक्षित होकर देश के विकास में सहयोगी बन सकें और कुशल परिवार संयोजन करने में सक्षम हो। स्टॉप।